अचानक से पता चले कि मेरे नाम की एक लॉटरी निकल गई है। अचानक से ये पता चले कि जिस शेयर में मैंने पैसे लगाए थे वो तो 10 टाइम्स बढ़ गया है। वो गाना तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि तुम अरबों का हेर फेर करने वाले राम जी, 1.25 लाख की लॉटरी भेजो अपने भी नाम पे। पॉइंट इज कि आज के डेट में 1.25 लाख या 1.25 करोड़ वो तो चीज ही अलग हो गई है, क्योंकि अभी अभी 11 करोड़ की लॉटरी भी किसी मित्र बंधु को निकली थी। तो कहने का मतलब है कि इस तरह की लॉटरियां या इस तरह के शेयर्स जो बढ़ जाते हैं या आपके नाम पे निकल जाते हैं, क्या कोई ग्रह होता है, क्या कोई योग होता है आपकी कुंडली में जो इन चीजों को देता है, जो हर आदमी को प्राप्त नहीं होती, किसी एक को, बिरले को मिल जाती? हाँ, लॉटरी की बात करें तो ऐसा हो सकता है, लेकिन जब शेयर की बात करें तो बहुधा ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे मित्र बंधु होते हैं जो बहुत अच्छा पैसा शेयर से कमाते रहते हैं। लॉटरी के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है? शेयर बाजार में सफलता के लिए कौन सा ग्रह अच्छा होता है? अगर इन चीजों को सोचें तो अगला प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यक्ष प्रश्न है कि क्या आपकी कुंडली में है लॉटरी, शेयर सट्टा, ट्रेडिंग से धन लाभ का योग? तो नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ तुला राशि वालों के लिए लॉटरी और शेयर मार्केट से धन कमाने के 3 विशेष योग। अतः बने रहे हमारे साथ में। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, संग ही बेल बटन को दबाना मत भूलिए। और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। हाँ, इन्हीं बातों को और विस्तार से समझना हो तो हमारी वेबसाइट astrologystars.com को जरूर एक बार चेक करें। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्त, आकस्मिक धन, लॉटरी, शेयर, इन सब की ग्रोथ को अगर अच्छे से समझना हो तो लिब्रा ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली आपको चीजों को समझना पड़ेगा, और इसके लिए आपको आपकी कुंडली देखनी पड़ेगी। ये है तुला राशि वालों की कुंडली। ये याद रखें कि सबसे प्रभावी लग्न होता है, यानी कि 7 यही लिखा हो आपकी कुंडली में तो आप तुला लग्न के व्यक्ति हैं और सबसे पावरफुल ये प्रेडिक्शन है आपके लिए। फिर अदरवाइज अगर ये 7 कहीं भी लिखा है और संग में चंद्रमा बैठे हैं, चाहे यहाँ है और चंद्रमा बैठे हैं संग में, तो भी आप तुला राशि के व्यक्ति हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में भी जो ये बातें मैं कह रहा हूँ ये 100% आप पे उतरेंगी सही। अन्यथा अगर आपका जन्म 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच हुआ है तब भी आप तुला राशि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस तीनों ही हालत में जो अभी मैं बातें बता रहा हूं ये चीजें आप पे 100% एप्लीकेबल हैं। ऐसे में समझना ये है कि देखिए, तुला जब ये लग्न होता है या राशि होती है तो आपका जो द्वितीय भाव होता है वो यहाँ मंगल देव का होता है, जो आपके धनेश होते हैं। लेकिन अभी मैं उनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसके लिए मैंने एक अलग से एपिसोड बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिंक डालने की प्रयास करूंगा। अभी जो यहाँ समझने वाली बात यह है कि सट्टा, लॉटरी और दीर्घकालिक निवेश, जो लॉन्ग रन की इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो सब पंचम भाव से देखी जाती हैं, यहाँ से देखी जाती हैं, जिसके लॉर्ड शनिदेव हैं आपके कुंडली में। संग ही इस भाव से आप पब्लिक की संपत्ति भी देख सकते हैं, यानी कि इन्हीं चीजों से, लॉटरियों से आमदनी देख सकते हैं। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? बेसिकली ये आपके चतुर्थ भाव का द्वितीय भाव है, यानी कि चतुर्थ भाव का धन भाव है। जैसे आपके लग्न का धन भाव ये है, वैसे ही इस भाव का धन भाव ये है, और ये भाव समाज का भाव होता है। माता के, सुख के, घर के, गाड़ी के, इन सब के अलावे भी जो समाज को देखते हैं वो आप यहाँ से देखते हैं। और ऐसे में जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है वो ये है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी का कितना लाभ आपको मिलने वाला है तुला राशि वालों, वो आप यहाँ आपके पंचम भाव से देख सकते हैं। इन केस ऑफ कि आपके पंचमेश मजबूत हो, इन केस ऑफ कि आपका पंचम भाव मजबूत हो या उच्च का हो जाए, अथवा शुभ ग्रहों से दृष्टि हो। इसके अलावा पंचम भाव अति शुभ भाव इसलिए भी माना जाता है, भाग्यशाली भाव इसलिए भी माना जाता है, क्योंकि भाग्य भाव का भाग्य भाव होता है ये। यहाँ से भाग्य भाव जो नवम भाव है, इसका नवम में यहाँ है ये नवम भाव, इसलिए ये पंचम भाव बहुत ही अच्छा माना जाता है आपके जन्म कुंडली में, किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में। अब ये तो हुई कि इससे धन की प्राप्ति श्योर शॉर्ट हो जाती है कि ये कैसा स्ट्रॉन्ग है, उसके अकॉर्डिंगली आपके धन में किस तरह की वृद्धि होगी ये फोरकास्ट किया जा सकता है यहाँ से। लेकिन अगर अष्टम भाव मजबूत हो तो ये अचानक से धन देता है। ये जो सडनिटी का फीलिंग है ना,
ये एक्सप्रेशन यहां से निकल के आती है आपके अष्टम भाव से, जो कि सूक्ष्म दृष्टि को डिफाइन करता है, गहन अध्ययन को डिफाइन करता है और ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। तो वो व्यक्ति जो कि बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन या प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोफाइल पे काम करते हैं, समझिए उनका भी अष्टम भाव बड़ा ही प्रबुद्ध है, बड़ा ही स्ट्रांग है। और ऐसे में अगर अष्टमेश या अष्टम भाव मजबूत हो गया, आपके केस में जो आपके लग्नेश हैं वही आपके अष्टम भाव के मालिक हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपके लग्नेश मजबूत हो गए तो ऐसी हालत में अष्टम भाव ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। अथवा अष्टम भाव पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो भी अष्टम भाव बहुत मजबूत हो जाता है। अष्टम भाव में उपस्थित क्रूर ग्रह भी अष्टम भाव की स्थिति को और मजबूती प्रदान करते हैं। ये अष्टम भाव की खासियत है। तदोपरांत जो तीसरा स्पेशल हाउस है आपके कुंडली में धन को रिप्रेजेंट करता हुआ, वो है आपका लाभ भाव। कहने का मतलब है कि सब कुछ हो जाए लेकिन लाभ ही ना हो। लॉटरी तो मेरे नाम निकल गई, मेरे घर भी आ गया, मुझे पैसे भी मिल गए और कोई और लेके चला गया, क्या इसको लाभ बोलेंगे? कहने का मतलब है कि लाभ वो होता है कि भाई साहब घर तो किसी और ने बनाया था, चाबी मुझे थमा के गया कि बॉस तुम रहो इसमें जब तक रहना चाहो, पैसे मत देना, कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम रहोगे तो मेरे लिए घर की सुरक्षा है। ये लाभ है कि आपने घर नहीं बनाया, आपने मेहनत नहीं की, आप किसी के घर की सुरक्षा उसके सेंटिमेंट से जुड़ी है और आप उस घर को का उपभोग कर रहे हैं, ये लाभ है। कहने का मतलब है कि जब लाभ भाव मजबूत होता है तो अलभ्यक दूसरे की चीजों से आपको बेनिफिट होती चली जाती है। अभी एक सब्जी वाले ने लॉटरी कमाई, उसने अपने मित्र से 1000 रुपए लिए थे, उससे लॉटरी खरीदा था। अभी क्या है? ये लाभ है। कहने का मतलब है मित्र कि ये लाभ भाव जब आपका मजबूत होता है तो धन छप्पड़ फाड़ के बरसता है। ऐसा बहुत बार देखा गया है। यहाँ पे आपके केस में जो आपके लाभेश हैं वो सूर्यदेव हैं। इनका मजबूत होना, अपने ही भाव में होना बड़ा ही पराक्रम दिखाता है लाभ में, बड़ी ही शक्ति दिखाता है लाभ में। अब दोस्त मुद्दा ये है कि ये तीनों ग्रह या चारों बोल लें मंगल के साथ ही, यानी कि शुक्रदेव, मंगलदेव, शनिदेव, सूर्यदेव और बुधदेव जो कि आपके भाग्येश हैं, ये चारों पांचों ग्रह आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं मुझे पता नहीं है। अतः इस वीडियो को यहीं पॉज करें, एक बार अपनी जन्म कुंडली निकाल के चेक करें और यहाँ लिखें कि ये ग्रह आपके कौन से राशि में बैठे हैं। मुझे भाव ना लिखिएगा क्योंकि मैं भाव से कंफ्यूज हो जाता हूं कि आप इसे 3 बोलेंगे, मैं इसे 9 बोलूंगा। तो भाव ना लिखें, मुझे राशि लिख दें। अगर 3 है तो ये मिथुन है और मुझे पता है कि आप तुला की बात कर रहे हैं, तो तुला से मिथुन कैवा नंबर होता है, दैट आई नो। इसलिए आप बस राशि लिखें कि ये ग्रह इस राशि में है मेरे कुंडली में। बाकी बातें मुझसे अगर संभव हो पाई तो मैं जवाब दूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्त, लॉटरी और शेयर मार्केट से धन कमाने के योग तुला राशि वालों के लिए अगर और डिफाइन करने की कोशिश की जाए तो इससे पहले ये जरूर समझ लें कि योग का मतलब क्या है। अगर आप अपने बचपन के दिनों में गणित को याद करें तो आपको याद आ जाएगा कि योग का मतलब जोड़ना होता है, 2 और 2 का योग 4 होता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे भी ग्रहों के योग, यानी कि 2 ग्रह मिलकर के जिस योग का निर्माण करते हैं, जिस गणित का निर्माण करते हैं, जिस जोड़ का निर्माण करते हैं, वो अतिशय प्रभावी होता है। वो 1 और 1 मिलके 11 हो जाते हैं। तो ऐसी हालत में यहाँ पे अगर लॉटरी या शेयर से धन कमाने के 3 विशेष योग की बात करें तो मित्र, पहला योग जो आपके कुंडली में बनता है, जो जबरदस्त स्ट्रॉन्ग योग होता है और आपके लिए लॉटरी और शेयर मार्केट से अच्छे धन की आमदनी को इंगित करता है, उसमें मंगल और सूर्य यानी कि लाभेश धनेश का इकट्ठे बैठ जाना या एक दूसरे से दृष्ट होना जबरदस्त आमदनी को इंगित करता है। वास्तव में सूर्य आत्मविश्वास के कारक होते हैं और मंगल प्रचंड मेहनत का कारक होता है। ऐसे में आपके पास में जबरदस्त आमदनी का स्रोत परमानेंट बन जाता है। हर तरीके से आपको लाभ की प्राप्ति होती है। तुला राशि वालों, आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट योग बनता है वो है लक्ष्मी नारायण योग, जो लग्नेश, अष्टमेश और भाग्येश के मिलने से बनता है। ऐसे में व्यक्ति कभी भी जीवन पर्यंत पैसे की कमी से सफर नहीं करता। धन तो छोटी चीज हो जाती है, फिर तो आनंद, उपभोग,
भौतिक सुख संपदा का अंबार लग जाता है आपके लिए। भाग्य से ये सारी चीजें आपको प्राप्त हो जाती हैं और आप खुल के खर्च करते हो। ये सब कुछ तब होता है जब ये दोनों ग्रह यानी कि बुधदेव और शुक्रदेव किसी अच्छे भाव में यानी कि लग्न में, भाग्य भाव में, अन्यथा अष्टम भाव में साथ मिलके बैठ गए हों, तब भी लॉटरी आपके नाम खुलती है। जबरदस्त पैसा, जबरदस्त जमीन के टुकड़े आपके नाम से आ जाते हैं, आपके लेगेसी में प्रॉपर्टीज आपके नाम से आके रहती है। ये सब कुछ अवश्यंभावी हो जाता है। ये लक्ष्मी नारायण योग बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर योग होता है जो आपकी कुंडली में बहुत आराम से बनता है। तदोपरांत जो तीसरा योग जो बनता है वो अष्टमेश लग्नेश पंचमेश षष्ठेश योग होता है बेसिकली, जिसमें कि आपके अष्टम भाव और लग्न का मालिक शुक्रदेव, संग ही चतुर्थ भाव और पंचम भाव के मालिक शनिदेव अगर साथ बैठ जाएं तो लॉटरी मिलने से कोई रोक नहीं सकता। लॉन्ग रन के शेयर्स आपको अच्छा आउटपुट देते हैं। ये सब बहुत ज्यादा देखा गया है तुला राशि वालों के साथ में। मैं फिर बोलता हूं कि मुझे नहीं पता कि आपकी कुंडली में ये योग बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, ये ग्रह कहाँ हैं। अतः जो मैंने बताई ये सारे ग्रहों को एक बार चेक करें, यहाँ पे लिखें। मेरे पास में समय रहा तो मैं जवाब दे पाऊंगा। अब मित्र, ये तो हुई कि हाँ ठीक है अगर आपकी कुंडली में बन रहा है तो, लेकिन कई दफा देखा गया है कि लोगों की कुंडली में बनता है योग, फिर भी उनको इसकी प्राप्ति नहीं होती है। अब बोलेंगे अरे ऐसा कैसे होता है। वास्तव में ये ग्रहों की अंश अगर बहुत कम डिग्रीज में हो तो, अन्यथा जो भावेश हैं वो कमजोर हो गए हो किसी भी कारण से, तो ऐसी हालत में आपको इन चीजों की उतनी मात्रा में प्राप्ति नहीं होती। यानी कि अगर करोड़पति बनना था तो लखपति पे रुक गए। इस सब तरह की सिचुएशंस बहुत ही सामान्य तरीके से अकर होती है। ऐसे में मैं अभी आपको शेयर बाजार से अचानक धन प्राप्ति के उपाय बताऊंगा। ध्यान से सुनिए और करके देखिए, परिवर्तन आएगा आपकी जिंदगी में। आप वॉच करना और यहाँ के लिखना कि हाँ परिवर्तन आया। पहली चीज इन सब को समझने से पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये समझना है कि समझें आपके इष्टदेव कौन है। अगर आपने अपने इष्टदेव को खुश कर लिया ना तो आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सबसाइड कर जाए। और वो कौन है आपको पता है? आपके इष्टदेव भगवान हनुमान हैं, जो आपके धनेश को भी कंट्रोल करते हैं, आपके पंचमेश को भी कंट्रोल करते हैं, मंगल और शनि दोनों को कंट्रोल करते हैं। ऐसे भगवान हनुमान की आराधना करें, हनुमान चालीसा नित्य पढ़ें। आपके लिए इंपॉर्टेंट इलाज है वो है कि चमेली का तेल और सिंदूर हनुमान जी को हर शनिवार मंगलवार उनके चरणों पे डाला करें। ऐसा करने से आपके सारे योग बहुत ही मजबूत हो जाएंगे, पुण्य सामने आकर के खड़ा हो जाएगा और सफलता मिलती चली जाएगी। आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट इलाज है वो है भगवान सूर्य को सुबह सुबह सूर्योदय समकाल तांबे के लोटे से अर्घ देना। स्नान करके अगर आप नित्य ये कार्य किसी भी रविवार से शुरू करते हैं तो आपको सरकारी बॉन्ड, सरकारी चीजों से, बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनियों के शेयर में निवेश करने से लॉन्ग रन में बहुत अच्छा धन प्राप्त होता है, शॉर्ट रन में भी प्राप्त हो जाती है। आपके लिए जो अचानक धन प्राप्ति मंत्र है वो है ओम द्राम द्रिम द्रौम सह शुक्राय नमः। ये कार्य आप किसी भी शुक्रवार से शुरू करके 1:30 बजे के आसपास से शुरू करिए। ये मंत्री उपासना करना, जाप करना और 10 मिनट तक जरूर करें, फिर नित्य करें। ऐसा करने से आपको अचानक से धन की प्राप्ति होगी और कुंडली में लॉटरी योग मजबूत होएगा। आपके लिए लाल किताब के टोटकों में जो इंपॉर्टेंट टोटका है वो है कि आप नित्य किसी भी शुक्रवार से सफेद चंदन जो श्रीखंड बोलते हैं उसका यहाँ पे मस्तक पे लेप करें, टीका लगाएं। ऐसा करने से भी आपको धन की प्राप्ति अकस्मात ही हो जाया करेगी, ऐसा दिखता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने आज किया और आज ही हो गया, ये आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी तभी इसके आउटपुट हैं। अब मित्र, इन्हीं चीजों को अगर और मजबूत करना हो तो आपके लिए जो अमोघ रत्न है वो है एक अच्छा डायमंड, अन्यथा ब्लू सैफायर, संग ही एक अच्छा एमराल्ड। ये सारी चीजें आपके धन को, आपके भाग्य को, आपकी सफलता को और मजबूत कर देती हैं। अगर ग्रह कमजोर भी हैं तो इन चीजों को लाके आपके सामने खड़ा कर देती हैं। मैं फिर बोल रहा हूं कि मैं कभी भी इस तरह की सलाह ऐसे बिना कुंडली देखे नहीं देता। इसके फायदे के बदले नुकसान संभव हो सकते हैं, मैं इस तरह की रिस्क नहीं लूंगा। वास्तव में तुला राशि वाले सामान्यतया
23 से 35 साल के बीच इन योगों से जबरदस्त फायदा लेते हुए देखे जाते हैं। फिर भी मैं कुछ सलाह देना चाहता हूं इस जगह पे, वो है कि अपनी निवेश की गुप्त जानकारियों को साझा ना करें, क्योंकि आपके जो लग्नेश हैं वही अष्टमेश हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आपके पास में निवेश की अच्छी ताकत डेवलप हो जाएगी। जो दूसरा और इंपॉर्टेंट सलाह है आपके लिए वो है कि आपकी राशि साझेदारी को दर्शाती है, अतः साझेदारी में या आपस में मिलजोल करके अगर आपने निवेश किया है तो उसके आउटपुट काफी अच्छे देखे जाते हैं। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है बताना कि आपकी राशि तुला राशि भौतिक सुखों पे भी बहुत खर्च करने के लिए जानी जाती है। ऐसे में इन चीजों के ऊपर, खर्च के ऊपर में कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आप हमें जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप ही के सरीके वो मित्र बंधु जो इस तरह के वीडियो का इंतजार कर रहे थे उन्हें ये वीडियो शेयर करें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।